नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल 1 मार्च को NIVAS DLED को लेकर के हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयां थी और 2 महत्वपूर्ण सुनवाइयों को लेकर के मैंने आपको वीडियो भी बताया था और उस वीडियो में आपको सारी जानकारियां भी दी थी। इसके अलावा मैंने ये भी आप लोगों से वादा किया था कि मैं शाम को आप लोगों को वीडियो बना करके दूंगा, लेकिन शाम को तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा उन लोगों का टेंशन का माहौल था कि डिस्पोज केस हो गए थे, तो इसलिए भी मैंने जो है कि ज़रूरी नहीं समझा कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं आया हूं, क्योंकि मैंने पूर्व में स्पष्ट आपको जानकारी दे दी थी कि जो जस्टिस हेमा कोहली हैं और जस्टिस असदुद्दीन अमान उल्ला खां हैं, तो उन्होंने पहले से ही शुरू से स्टार्टिंग से भी कहा था कि ये केस हम यहाँ डिस्पोज कर रहे हैं क्योंकि आप जो है कि कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं और आपको अगर इसके लिए केस ही करना है तो आप कलकत्ता हाई कोर्ट से होकर के आइए। इस तरीके की बातें पूर्व में भी पूर्वानुमान आप लोग सभी को पता था और मैंने अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा था, क्योंकि बहुत तीखी बहस और वहां से तीखी टिप्पणियां जो है कि याचिकाकर्ता को जस्टिस हेमा कोहली जी की तरफ से सुनाई गई थी। तो और अंत में जो है कि केस का क्या नतीजा हुआ ये भी आपको पता है कि क्योंकि ये केस जो है कि डिस्पोज करके इनको सीधा सा एक रास्ता कह दिया कि आप जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट से होकर के आएंगे, तो उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट में पहले आप याचिका लगाइए, उसके बाद ही आप जो है कि सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो बहुत सारे लोग इसको लेकर के नकारात्मक वीडियो भी बना रहे होंगे कि डिस्पोज हो गया, NIVAS DLED का क्या होगा। लेकिन केस डिस्पोज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, लेकिन उनको एक नई गाइडलाइन दी गई है कि आप सबसे पहले जो है कि कोलकाता हाई कोर्ट से होकर के आएंगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, क्योंकि जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका मैटर है और जो भी आपका वो इनजस्टिस हुआ है, तो उसको लेकर के आप कोलकाता हाई कोर्ट से आएंगे। तो कुल मिलाकर के जो कौशिक दास का केस नंबर था, डायरी नंबर 52409/2023, तो इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। तो अब दूसरी जो महत्वपूर्ण जो सुनवाई थी वो थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में NIVAS DLED के गजट प्रकाशन को लेकर के। तो इस केस में भी देखिए बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिल रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिल रही होंगी, लेकिन इस केस में भी जो है कि गाइडलाइन दी गई है कि आपको किस तरीके से केस जो है कि दाखिल करना है और किस तरीके से आपकी जो पीरियर होनी है वो पीरियर किस तरीके से बनेगी, ये सारी चीज़ें हैं कि और जो इस केस में पीरियर है वो पीरियर अभी सही नहीं है या सही डायरेक्शन में पीरियर नहीं बनाई गई है। तो कुल मिलाकर के जो याचिकाकर्ताओं ने जो क्षेत्रीय निदेशक NCT को, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को जो मैटर था वहाँ पर गजट प्रकाशन को लेकर के पार्टी बनाया था, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है कि पार्टी इन्होंने किसको बनाया था, जो NRC को बनाया था, NCT नई दिल्ली, प्रकाशन विभाग भारत सरकार प्रेस, सिविल लाइंस नई दिल्ली को मान्यता संबंधी आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश देने की मांग करते हुए दायर की गई थी, जिस संस्थान से याचिकाकर्ता ने DLED किया है। तो देखिए ये जो इसका जो ऑर्डर आया है उसमें ये चीज़ लिखी है। तो यहाँ पर देखिए एक स्पष्ट बात कही गई है कि जब याचिकाकर्ता के वकील से कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या मान्यता आदेश को पूरा करने के लिए राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक है, यानी कि जो रिकॉग्निशन लेटर था 22 सितंबर 2017 का, उसको लेकर के जो याचिकाकर्ता के एडवोकेट हैं उनसे पूछा गया कोर्ट की तरफ से कि जो मान्यता आदेश है उसको पूरा करने के लिए राजपत्र का प्रकाशन करना आवश्यक है। तो याचिकाकर्ता के एडवोकेट की तरफ से ये जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है और उन्होंने जो है कि यहाँ पर नेगेटिव जो बात कही है कि यानी कि वो जो नेगेटिव उत्तर दिया है कि कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि जो
याचिकाकर्ता के एडवोकेट थे उनके उत्तर से कोर्ट्स जो है कि सेटिस्फाई नहीं हुए, माननीय जजेज जो है कि सेटिस्फाई नहीं हुए। तो ये सिंगल बेंच का कोर्ट केस था। तो यहाँ पर जो है कि जो एडवोकेट ने उत्तर दिया उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ता के पास किसी भी प्रकार की विशेष आवश्यकता को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिए परम आदेश की मांग करते हुए वर्तमान जो रिट याचिका दायर करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके पास गजट प्रकाशन को लेकर जो मांग की है, जो याचिका है, तो वर्तमान में उसको दायर करने का उनके पास कोई भी अधिकार नहीं। यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि ये सारी चाल एनसीटी ने ये जो सीधा सा उन पर याचिका करी गई थी, सीधा सा सवाल पार्टी बनाया गया था। यहाँ पर देखिए बिना किसी पूर्व सूचना की, यानी कि यहाँ पर बिना किसी रिमाइंडर के एनसीटी को पार्टी बनाया हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर के एनसीटी को रिमाइंडर जाना था कि जो ये गजट प्रकाशन नहीं हुआ। तो यहाँ पर एनसीटी के एडवोकेट ने जो सेकंड हाफ में था, देखिए पहले हाफ में, यानी कि यहाँ पर बहस तो कल लंबी चली, पहले हाफ में कुल मिलाकर के NIOS DLED हावी था, लेकिन सेकंड हाफ में एनसीटी के एडवोकेट की तरफ से ये कहा गया, यानी कि एनसीटी को बिना पहले कोई भी रिमाइंडर नहीं भेजा गया कि इस तरीके के प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास गजट प्रकाशन नहीं हुआ तो पहले आप जो है कि एनसीटी को रिमाइंडर भेजेंगे। एनसीटी आपको क्या उत्तर देगा कि यानी कि कुल मिलाकर के उसको इन्फॉर्म करना था। एनसीटी को बिना इन्फॉर्म किए हुए ही ये याचिका दायर की गई। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर जो है कि कोर्ट ने कहा कि जो परम आदेश को मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर करने का कोई भी अधिकार याचिकाकर्ता के पास नहीं है। यानी कि जो आधिकारिक राजपत्र है, जो NIOS DLED का जो गजट है, उसको प्रकाशित कराने का जो ऑर्डर जो है कि याचिकाकर्ता की तरफ से एनसीटी को किया गया है, उसके लिए याचिकाकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो है कि ये याचिका खारिज की जाती है, जैसा कि आपको पता है WRIC 3438। यानी कि कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है कि यहाँ पर अब ये नए सिरे से केस होगा। तो यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा कि जो केस है वो केस जो है कि गलत पीरियड के कारण खारिज हुआ है। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो केस की पीरियड है, जो कार्तिक सिंह की है, अजीत सिंह यानी कि कार्तिक सिंह की जो पीरियड है, वो पीरियड जो है कि सही नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट ही एनसीटी को पार्टी बनाया था। एनसीटी को रिमाइंडर भेजा जाएगा। जो भी कोर्ट के नियम होते हैं, एडवोकेट की सलाह के अनुसार आगे जो है कि नए सिरे से ये केस गजट प्रकाशन को लेकर फिर जो है कि दायर होगा, यानी कि ये फिर से रिट पिटीशन फाइल की जाएगी। तो कुल मिलाकर के साथियों, बहुत सारे साथी जो है कि इसको लेकर के नकारात्मक हैं। तो आपको नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कई चीज़ें होती हैं जब धीरे धीरे ही व्यक्ति सीखता है। मैं यहाँ पर यही चीज़ कहूँगा कि जब गलतियाँ करेगा, गलती से ही इंसान सीखता है। तो अभी आज गलती हो गई, ऐसा नहीं कि गलती हो गई, लेकिन आगे जो है कि एक सबक भी है और एक जो है कि लेसन भी है। इस लेसन से ही सीख मिलेगी और आगे केस सही डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि हमारे साथ भी बहुत सारे लोगों के केस खारिज हुए थे इसी डायरेक्शन के आधार पर, क्योंकि जो केस का ग्राउंड्स था, ग्राउंड्स जो है कि सही नहीं है। किसी को डायरेक्ट पार्टी आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले जो है कि उनको जो है कि रिमाइंडर भी भेजना चाहता है। हमारे यहाँ से भी रिमाइंडर भेजे गए थे। तो इस तरीके की जो भी बातें रही हैं, तो इसी कारण से कि केस का जो पीरियड या ग्राउंड था वो सीधे डायरेक्ट ना हो करके, इस कारण से ये केस जो है कि डिस्पोज कर दिया गया। अब नया केस कब फाइल होता है उसके बारे में जल्द ही आपको जानकारी दूंगा, आगे क्या प्रक्रिया होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और 2 केस अभी सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस बने हुए हैं, एक नंदन सिंह बोरा जी का, दूसरा पप्पू यादव जी का केस भी बना हुआ है। थैंक यू।